बाज़ लोग मुझे मज़दूर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा फहश हूँ, यानी कि ऑब्सीन और वल्गर कहानियाँ लिखता हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद इंसान हूँ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हूँ। मान तू एक इंसान है और हर एक इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। कुछ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मर्द और औरतों के जीन्स के बारे में लिखता हूँ, तो कुछ कहते हैं कि मैं वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूँ। मेरा मानना ये है कि हर चीज़ के बारे में लिखा जाना चाहिए। मेरी किताबें पढ़ के किसी के मुंह से लार नहीं टपकती है। मेरे अफसाने अच्छे हैं या बुरे ये तय आप करेंगे। मेरी कहानी मेरी पुरानी कहानियों से मिलती जुलती है, उसे क्रिटिक्स पर रहने देते हैं। लेकिन अदब यानी कि लिटरेचर वो हर किस फैस नहीं हो सकता। मुझ पर कई सारे मुकदमे चले और लोग मुझसे आकर अक्सर पूछते हैं कि यार आप ऐसी कहानियाँ क्यों लिखते हैं। अरे क्यों ना लिखूं वेश्याओं और रंडियों के बारे में। क्या वो हमारे महशरे का हिस्सा नहीं है? बोलिए, क्या वो हमारे महशरे का हिस्सा नहीं है? क्या उनके यहाँ पे नमाज या बुरूद पढ़ने के लिए जाया जाता है? जब लोग उनके यहाँ जा सकते हैं तो मैं उनके बारे में लिख क्यों नहीं सकता? बोलिए, जो चीज जैसी है उसे वैसे पेश करने में क्या तकलीफ है? टाट को रेशम कह देने से वो रेशम में तब्दील नहीं हो जाता। ये बुरा मानिए, कहाँ चल दिए? देखिए, सच से मुंह फेर देने से आप अच्छे इंसान नहीं बन जाएंगे। चलो जाइए, अब जा रहे हैं तो लिखिए। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, मुकदमे। तो अक्सर प्रोसिक्यूटर साहब मुझसे आकर पूछते हैं कि यार तुम्हारी कहानियों के जो किरदार हैं वो इतने अशब्द क्यों यूज़ करते हैं, इतनी गालियाँ क्यों निकालते हैं? तो मेरे जो कहानियों के किरदार हैं वो असल ज़िंदगी से ही तो हैं, और असल ज़िंदगी में लोग ऐसी तो बात करते हैं, इन्हीं अल्फाजों का तो प्रयोग करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना हो आपसे, हाँ, अरे आप तो बड़ी अदब किस्म के चूतिए हैं, हम यहाँ खड़े हैं आप वहाँ देख रहे हैं, तो क्या मैंने आपको गाली दी? क्या मैंने आपको गाली दी? या बताइए, मैंने इन्हें गाली दी? नहीं ना। जब हम ऐसे अल्फाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो मैं अपनी कहानियों में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़माने की करवट के साथ अदब भी अपनी करवट बदले। फ्रांस के एक मशहूर नॉवेलकार हैं गुरुंद रॉबर्ट, उनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी, उस पर भी फैशी का इल्ज़ाम लगा। ईरान के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जेम्स जॉयस, उनकी एक किताब थी हिनेसिस, उस पर भी फैशी का इल्ज़ाम लगा। यहाँ तक कि गालिब से लेके वालिब, इन सबको ये फैशी का इल्ज़ाम झेलना पड़ा। तो हम तो क्या चीज़ है? मियाँ, पहले तो आप अपना नाम बदलिए, उसके बाद हमसे मुखातिब हो। तो हम क्या? हाँ, अगर उसका नाम अंसार या जो कुछ भी है तो वो कर सकता है ऐसी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आपसे बरखुरदार हम ज़रूर कहेंगे कि आप हर किस नहीं जानते कि दूसरों के मन में क्या बात चल रही हो, इसलिए अगली बार से ना सिर्फ आप अपने दिल की बात कीजिएगा। हाँ, बैठ जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि मैं हर किस नहीं जानता कि ये बनावटी श्रृंगार जो होता है ना वो कैसे किया जाता है, ना ही मैं किसी की जलालत पे इस्त्री करना चाहता हूँ। नीम के पत्ते कड़वे जरूर होते हैं लेकिन खून साफ करते हैं। मेरी किताबें पढ़ के लोग अपने आप को देखते हैं, आईना समझते हैं उस किताब को, उस कहानी को। अब किसी बदसूरत इंसान को आईने से ही तकलीफ हो तो इसमें मेरी भी क्या गलती? और अगर आप लोगों को मेरी कहानियां बर्दाश्त नहीं है ना तो उसका ये मतलब है कि ये ज़माना ही नाकाबिलिए बर्दाश्त है। तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए। मुझे कोई हंगामा पसंद नहीं है, ना ही मैं सेंसेशनलिस्ट हूँ, इसलिए ये सब कुछ रहने दीजिए। और वैसे भी इस सोसाइटी के कपड़े मैं क्या उतारूँ जो पहले से ही नंगी हुई पड़ी हुई है? ना ही मेरा काम है कि मैं इसे आपके कपड़े पहनाऊंगा। मेरा सिर्फ एक काम है कि ये सफ़ेद चौक से मुझे इस काली तख्ती पे लिखना है ताकि ये काली तख्ती थोड़ी सी नुमाइना हो जाए। एक बार को मैं आप लोगों की सुन के आंखें बंद भी कर दूँ, लेकिन अपने ज़मीर का क्या करूँ? क्या बोलूँ उस ज़मीर को?